क्या हम कभी सोचते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में वो सब लॉजिकली सही होते हैं या इम्पल्सिव बेस्ड होते हैं? तो अगर इस क्लियरिटी को हमें समझना है, इस चीज़ को समझना है, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें लाइफ के हर एरिया में हमें बेटर बना सकती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग में हम अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को बिना बायस्ड होकर लॉजिकली उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपने इमोशंस और अजम्पशंस को दूर रखते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक न्यू जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हैं और आपने इम्पल्सिवली एक डिसीजन लिया कि आपको हायर सैलरी वाली जॉब चाहिए, जिसमें आपने बिना एनालाइज किए कि वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस कैसी होगी, वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होंगी। तो ये इम्पल्सिव थिंकिंग है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते तो आप हर चीज़ को लॉजिकली सोचते और फिर आप डिसाइड करते। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक नेसेसिटी है जो आपकी अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है, जैसे करियर डिसीजंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिलेशनशिप्स। इसमें आप अपने बायसेस और अजम्पशंस को चैलेंज करके उससे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट जो करियर चूज कर रहा है और वो बिना क्रिटिकल थिंकिंग के किसी की भी एडवाइस को फॉलो करेगा, लेकिन अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपनी स्किल सेट को, मार्केट में जो डिमांड है उसके बेसिस पर और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर सही डिसीजन ले सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो हर इंफॉर्मेशंस को ब्लाइंडली फॉलो ना करे, बल्कि उसके ऊपर क्वेश्चंस करे कि ये जो चीज़ मुझे दी जा रही है क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो इसके पीछे जो एविडेंस है वो क्या है। हम कभी कभी अजम्पशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको चैलेंज करें। डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये आपको एक ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एविडेंस कलेक्ट करें और लॉजिकली एनालाइज करें। अपने डिसीजंस को रिव्यू कीजिए। जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसको देखिए कि ये लॉजिकली लिया गया है या इम्पल्सिव बेस्ड के ऊपर मैंने डिसीजन लिया है। तो आप डिफरेंशिएट पता कर सकते हैं और एक सही डिसीजन ले सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते वक्त कुछ ऐसे बैरियर्स आते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, कंफर्मेशन बायस्ड। सिर्फ वो इंफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना जो आपकी सोच को सपोर्ट करे। सेकंड, इमोशनल इन्फ्लुएंस। इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेना। थर्ड, ग्रुप थिंक। ग्रुप के प्रेशर में आना और अपने ओपिनियन को सप्रेस करना। अपने डेली डिसीजंस और थॉट्स को लिखें और उनको एनालाइज करें। बुक्स जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस को सिखाए उनको पढ़ें। हेल्थी डिबेट करना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को शार्प करता है। वीडियो के एंड में मैं बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये स्किल आपको 21वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग क्रिटिकल है तो आप ये ओवरलोडेड जो इन्फॉर्मेशन है इस सेंचुरी में, आप उसको सही से एनालाइज कर सकते हैं, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, आप एविडेंस के बेसिस पर अपनी लाइफ को सही जगह चला सकते हैं। वरना आप ये जो इन्फॉर्मेशन का जाल है इसमें आप बह सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है।